रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते ही अंशिका जैन आ गई। चलिए तो हेडिंग डालिए, तुल्यांकी चालकता। सबसे पहला टॉपिक है तुल्यांकी चालकता। लिखिए तुल्यांकी चालकता के बारे में। किसी विलयन में विद्युत अपघट्य के विद्युत अपघट्य के 1 ग्राम तुल्यांकी भार 1 ग्राम तुल्यांकी भार विलय हो 1 ग्राम तुल्यांकी भार विलय हो तो उस विलयन में उपस्थित सभी आयनों के द्वारा उत्पन्न चालकता को तुल्यांकी चालकता कहते हैं। इसे लैम्डा इक्विवेलेंट से दर्शाते हैं। लैम्डा और नीचे क्या लगा दिया, इक्यू इक्विवेलेंट, क्योंकि तुल्यांकी भार क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट वेट बोलते हैं, इसलिए लैम्डा इक्विवेलेंट। वापस सुनो परिभाषा। किसी विलयन में विद्युत अपघट्य के 1 ग्राम तुल्यांकी भार विलय हो तो उस विलयन में उपस्थित सभी आयनों के कारण उत्पन्न चालकता को तुल्यांकी चालकता कहते हैं। ठीक है, तो लैम्डा इक्विवेलेंट इक्वल्स टू K मल्टीप्लाई 1000 अपॉन C। K अपने पास क्या है, चालकता है। C क्या है, सांद्रता। किसमें, नॉर्मलता में। क्यों है नॉर्मलता में, क्योंकि नॉर्मलता क्या होता है अपने पास, विलय के ग्राम तुल्यांकी भार जो 1 लीटर विलयन में खुले हो। तो यहाँ पर जो सांद्रता है वो नॉर्मलता के रूप में है, क्योंकि हमने विलय के 1 ग्राम तुल्यांकी भार को विलय किया। ठीक है, तो अपने पास यहाँ पर जो सांद्रता है वो किस रूप में आएगी, नॉर्मलता के रूप में आएगी। ये ध्यान रखने वाली बात है, दिमाग में रखना इस चीज को, आगे न्यूमेरिकल में काम आएगा। ठीक है, इकाई लिखो, इसकी इकाई ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर और इक्विवेलेंट इनवर्स या सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स होगा। ठीक है, अब देखो मोलर चालकता, मोलर चालकता परिभाषा ये की यही है। ये तुल्यांकी चालक थी तो अपन 1 ग्राम तुल्यांक को विलय किया, मोलर चालक को निकालेंगे तो अपन 1 ग्राम मोल को विलय कर देंगे, बस इतना सा अंतर और कोई अंतर नहीं। तो लिखिए मोलर चालकता, किसी विलयन में विद्युत अपघट्य के
विद्युत अपघट्य के 1 मोल विलय हो, 1 मोल विलय हो, तो उस विलयन में उपस्थित सभी आयनों के द्वारा उत्पन्न चालकता मोलर चालकता कहलाती है। यदि किसी विलयन में विलय के 1 मोल विद्युत अपघट्य के 1 मोल विलय हो, तो विलयन में उपस्थित सभी आयनों के कारण उत्पन्न चालकता मोलर चालकता कहलाती है। इसे लैम्डा एम से दर्शाते हैं। एम यानी मोलर इक्वल्स टू के इनटू 1000 अपॉन सी। ये चालकता है, सी सांद्रता है, लेकिन अब ये सांद्रता किसमें आएगी? मोलरता में आएगी। नॉर्मलता की जगह किसमें आएगी? मोलरता। ठीक है। मात्रक की बात करें तो मात्रक में क्या चेंज होगा? इक्विवेलेंट इनवर्स लेके आ जाएगा मोल इनवर्स। बस। क्यों? क्योंकि अपन ने विद्युत अपघट्य का मोल लिया। पहले अपन ने ग्राम तुल्यांक की बात लिया था, अब अपन ने मोल लिया। तो नई बात, ये हो गया अपने पास मोलर चालकता। ठीक। अब आगे अपन तो नेक्स्ट नोट करो। अब चालकता मोलर चालकता व चालकत्व पर मोलर चालकता व चालकत्व पर तनुता का प्रभाव कि अगर विलयन को अपन डाइल्यूट कर दें, तनु कर दें, तो उस कंडीशन में चालकत्व पे क्या प्रभाव पड़ेगा, चालकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा और मोलर चालकता। ठीक है। देखो भाई, मैंने क्या कहा, कोई विलयन है, उसको अगर मैंने तनु कर दिया, जब तनु करते हैं यानी उसके अंदर अपन ने उसके अंदर विलायक की मात्रा मिला दी। ठीक है। तो जब विलयन को अपन तनु करेंगे तो विद्युत अपघट्य जो होता है उसका आयनन बढ़ जाता है। आयनन बढ़ जाता है, इसका मतलब आयनों की संख्या बढ़ती है। और आयनों की संख्या बढ़ेगी तो चालकत्व के मान में क्या होती है? वृद्धि होती है। चालकत्व क्या था? C। और चालकत्व के मान में वृद्धि होती है, जो कि प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है। दूसरा अपन बात करें चालकता, तो चालकता के मान में क्या होता है? कमी होती है। अगर तनुता बढ़ती है तो चालकता के मान में कमी होती है। अब पॉइंट आया भाई, ऐसा क्यों? चालकता में भी तो आयनों की संख्या बढ़ रही है। बिल्कुल, आयनों की संख्या बढ़ रही है अपने पास, लेकिन हमारे पास चालकता की परिभाषा क्या थी भाई? कि एक विलयन इकाई आयतन। ठीक है। इकाई आयतन, मान लो ये मेरे पास कोई विलयन है, इसके इकाई आयतन में आयनों के कारण उत्पन्न चालकत्व को चालकता कहते हैं। क्योंकि अपने पास चालकता जो है वो इकाई आयतन का होता है, यानी इसके अंदर वॉल्यूम जो होता है वो निश्चित होता है। तो अब अगर मैं तनुता बढ़ाऊंगा तो इकाई आयतन के अंदर आयनों की संख्या में क्या हो जाएगी? कमी। क्यों हो जाएगी कमी? क्योंकि जब तनुता बढ़ाएंगे अपन तो आयन जो होते हैं उनके लिए बहुत सारा जगह मिल जाएगी उनको घूमने के लिए, तो उनकी बीच की दूरी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और बीच की दूरियां बढ़ेगी तो उस स्थिति में इकाई आयतन में आयनों की संख्या में क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। भाई मान लो पहले मेरे पास ये 10 ml विलयन था। ठीक है। इसमें आयन कितने थे? इसमें मान लो आयन थे अपने पास 50 आयन। अब मैंने इस 10 ml विलयन को 100 ml विलयन के अंदर कन्वर्ट कर दिया, तो अब आयनों को गति करने के लिए ज्यादा स्थान मिलेगा
और आयनों गति का ज्यादा स्थान मिलेगा तो पहले की तुलना में अब ये जो 50 आयन यहाँ थे, ऐसा तो नहीं है कि वो यही स्थित हो गए, वो अब विलायक के साथ क्या होगा, यहाँ तक फैलेंगे ऊपर। तो अब इकाई आयतन में आयनों की संख्या जो हो गई वो पहले की तुलना में क्या हो गई, कम हो गई। मान लो 20 हो गई, कि 10 हो गई, कि 30 हो गई, जो भी है, लेकिन पहले की तुलना में क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में आयनों की संख्या में, इकाई आयतन में आयनों की संख्या में कमी होगी, तो चालकता के मान में भी क्या होती है, कमी होती है। तो हमने क्या लिखा इसके अंदर कि तनुता बढ़ाने पर विद्युत अपघट्य का आयनन बढ़ता है और आयनों की संख्या बढ़ने के साथ चालकत्व के मान में वृद्धि होती है, परंतु चालकता के मान में कमी आती है क्योंकि इकाई आयतन में आयनों की संख्या कम हो जाती है। तो इकाई आयतन में आयनों की संख्या में कमी के कारण चालकता का मान घटता है। ठीक है, अब बात करें मोलर चालकता की, तो भैया देखो मोलर चालकता तो विद्युत परमाणुपाती है। ठीक है, तो अगर तनुता बढ़ेगी तो सांद्रता के मान में क्या होगी, कमी होगी, सांद्रता कम होगी तो मोलर चालकता के मान में क्या होगी, वृद्धि होगी। नई बात, तो चालकत्व और मोलर चालकत्व तो बढ़ेगा और जो अपने पास चालकता है उसके मान में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो देखिए इसके अंदर तनुता बढ़ाने पर, तनुता बढ़ाने पर विद्युत अपघट्य का आयनन, विद्युत अपघट्य का आयनन बढ़ जाता है जिससे आयनों की संख्या में वृद्धि होती है, जिससे आयनों की संख्या में वृद्धि होती है, आयनों की संख्या में वृद्धि होती है। अतः चालकत्व व मोलर चालकता के मान में वृद्धि होती है। चालकत्व व मोलर चालकता के मान में वृद्धि होती है, परंतु तनुता बढ़ने पर, तनुता बढ़ने पर आयनों को गति करने के लिए, आयनों को गति करने के लिए अधिक स्थान उपलब्ध होता है, आयनों को गति करने के लिए अधिक स्थान उपलब्ध होता है। अतः इकाई आयतन में, अतः इकाई आयतन में आयनों की संख्या में कमी हो जाती है, इकाई आयतन में आयनों की संख्या में कमी हो जाती है जिससे चालकता का मान घटता है, जिससे चालकता का मान घटता है। ठीक है, तो चालकता और तनुता व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है कि भाई चालकता पर, मोलर चालकता पर तनुता का क्या प्रभाव है, तो बताना पड़ेगा। ठीक है, अब अगर आप लाइन से देखो, मोलर चालकताएं तनुकरण पर बढ़ती हैं, मोलर चालकता में तनुकरण पर यानी तनुता बढ़ाने पर बढ़ती है, बढ़ती है, परंतु एक निश्चित तनुता पर जाकर, परंतु एक निश्चित तनुता पर जाकर स्थिर हो जाती है। मोलर चालकताएं तनुकरण पर बढ़ती है परंतु एक निश्चित तनुता पर जाकर स्थिर हो जाती है।
इस तनुता को अनंत तनुता कहते हैं। इस तनुता को अनंत तनुता कहते हैं। अनंत तनुता कहते हैं जिस पर विद्युत अपघट्य का संपूर्ण मात्रा में, जिस पर विद्युत अपघट्य का संपूर्ण मात्रा में आयनन हो जाता है। संपूर्ण मात्रा में आयनन हो जाता है। इस अनंत तनुता पर मोलर चालकता को, इस अनंत तनुता पर मोलर चालकता को, अनंत तनुता पर मोलर चालकता को सीमांत मोलर चालकता भी कहते हैं। क्या कहते हैं अपन? सीमांत, यानी एक सीमा का अंत हो गया अपने पास। अब इससे ज्यादा आप उसको तनु नहीं कर सकते, ठीक है? सीमांत मोलर चालकता भी कहते हैं और इसे लैम्डा एम इंफिनिटी से दर्शाया जाता है। लैम्डा एम और ऊपर अनंत से दर्शाया जाता है, ठीक है? फिर लाइन से देखो, प्रबल विद्युत अपघट्यों, प्रबल विद्युत अपघट्यों की सामान्य सांद्रता पर भी, प्रबल विद्युत अपघट्यों की सामान्य सांद्रता पर भी मोलर चालकता के मान उच्च होते हैं। मोलर चालकता के मान उच्च होते हैं और तनुकरण से, और तनुकरण से, तनुकरण से इसमें कोई विशेष परिवर्तन नहीं होता। इसमें कोई विशेष परिवर्तन नहीं होता क्योंकि प्रबल विद्युत अपघट्य, क्योंकि प्रबल विद्युत अपघट्य सभी सांद्रताओं पर, सभी सांद्रताओं पर पूर्ण रूप से आयनित होते हैं। पूर्ण रूप से आयनित होते हैं। परंतु दुर्बल विद्युत अपघट्यों में, परंतु दुर्बल विद्युत अपघट्यों में तनुकरण के साथ, तनुकरण के साथ चालकता में तेजी से वृद्धि होती है। तनुकरण के साथ चालकता में तेजी से वृद्धि होती है। ठीक है? ग्राफ देखो, अगर मान लो हम मोलर चालकता और सांद्रता के बीच में ग्राफ खींचे, देखो ये मेरे पास मोलर चालकता है और ये सांद्रता के बीच में ग्राफ है। तो इधर जा रहे हैं तो सांद्रता बढ़ रही है, इधर जा रहे हैं सांद्रता कम हो रही है। तो प्रबल विद्युत अपघट्य जो होते हैं उनके जो ग्राफ आते हैं वो ग्राफ को कैसे आते हैं? लगभग एक सीधी रेखा आती है इस तरह से। ठीक है? ये बहुत ज्यादा स्लोप दे दिया मैंने, इतना ही आता है। मतलब कि सांद्रता के मान में कमी हो रही है तो मोलर चालकता बढ़ रही है लेकिन बहुत कम मात्रा में, जैसे KCl है, NaCl ग्राफ ऐसे आते हैं। जबकि दुर्बल विद्युत अपघट्य ग्राफ जो है वो कैसे आते हैं? इस तरह की।
कि सांद्रता के मान में कमी हो रही है, जैसे जैसे सांद्रता कम होती जा रही है, यहाँ पर सांद्रता कम हुई, एकदम से मोलर चालकता के मान में क्या हो गई, वृद्धि। और सांद्रता कम होती जाएगी तो मोलर चालकता के मान में वृद्धि होगी। और जब सांद्रता का मान कितना हो जाए, 0, इसका मतलब कामुकता कितनी हो गई, अनंत। ठीक है, तो सांद्रता का मान कम होता है तो मोलर चालकता के मान में तेजी से वृद्धि होती है। तो ये प्रबल विद्युत अपघट्य है और ये दुर्बल विद्युत अपघट्य का ग्राफ है। समझ में आ गई बात? तो ये था हमारे पास इनके लिए ग्राफ। अगली क्लास में हम करेंगे कोलराउश का नियम एवं उसके अनुप्रयोग।